गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है संडे मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ। एक ख़ास चीज़ कि बिहार में जो युवाओं का हाल है, बेरोज़गार युवाओं का जो हाल है नौकरी की तलाश में, वो किस स्थिति तक पहुँच गई है, उसी के संबंध में आज एक न्यूज़ निकली है। संदर्भ है सीडीपीओ एग्जामिनेशन। और ये देखिए यहाँ पे हेडिंग ही है कि सीडीपीओ के एक पद के लिए 3272 परीक्षार्थी। अब क्या है पूरा ख़ास, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं डिटेलिंग से, और आपको पता चलेगा कि यही स्थिति कमोबेश हर एक एग्जामिनेशन की है, चाहे वो दरोगा वाला हो, बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो। और सरकार या फिर प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को लेकर, इस एग्जामिनेशन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने को लेकर किस तरह से शिथिल है, उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। देखिए ये आज का हिंदुस्तान है, पटना हिंदुस्तान से ये खबर छपी है और यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार के युवाओं में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का क्रेज बरकरार है। बिहारी युवा सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सीडीपीओ के 55 पद के लिए 1,80,000 आवेदन आए हैं। जी हाँ, ये देखिए बहुत ही एक बड़ा संख्या है। 55 पद है सीडीपीओ और यहाँ पर आपको पीटी और मेंस दोनों होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस में चल जाएंगे। आप जब मेंस जाइएगा तो मेंस में आपको फुल लेंथ डिटेल के साथ आपको जो डिस्क्रिप्टिव होता है उस तरह का एग्जामिनेशन होगा। फिर भी आप 1,80,000 देखें। इससे पहले आपने एफआरओ वाला में देखा था कितना ज़्यादा आया था। उसके बाद ईएसआई मतलब कि जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर था उसमें आपने देखे थे, मतलब वहाँ पर पोस्ट जो थे वो काफ़ी कम थे, लेकिन छात्र कितने ज़्यादा बड़े थे, कट ऑफ्स कितना हाई गया था। तो वही यहाँ पे एक बानगी दिख रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आवेदन मंगाया गया था। आवेदन करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल को समाप्त हो गई है। ये आवेदन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। देखा जाए तो एक पद के लिए 3272 परीक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद सीट से 10 गुना छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर के 50 पद के लिए 29,000 से अधिक आवेदन आए हैं। बेरोजगारी का क्या आलम है यहाँ पे, उसका अंदाज़ा आप थोड़ा सा यहाँ से लगाइए। और फिर भी बादस्तूर स्थिति क्या है कि सरकारें या फिर जो अभी आयोग हैं एक एक एग्जामिनेशन को 10-10 साल तक करने के मूड में है, क्योंकि अभी तक तो बीएसएससी इंटर लेवल में 7.5 साल बीत चुका है। अब कब तक उसका फाइनल होगा कोई कह नहीं सकता है। कोई वैकेंसी की बात की जाए, जैसे सीजीएल 3 के बारे में बात की जाए, तो बस आयोग के सचिव जो होते हैं वो आकर पेपर में बयानबाजी कर देते हैं। हर एक 15 दिन पर करते हैं, निश्चित रूप से 15 दिन से पर करेंगे, एक बयान उन्हें दे देंगे कि इस दिन आ रहा है, इस दिन आ रहा है, ताकि छात्र इन्वॉल्व रहे, उनका जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो, इन द सेंस कि आयोग पर प्रेशर ना बनाए। इसलिए वो इस तरह का बयानबाजी करती रहती है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर कोसों परे। जो आयोग है बीपीएसएससी, वहाँ पर एग्जामिनेशन तो होते हैं, लेकिन जिस तरह से गोपनीयता बरती जाती है वहाँ पर छात्रों का बहुत ज़्यादा अनित हो जाता है। कई तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए इन सब सारी परिस्थितियों के बीच में जो भी नया वैकेंसी छात्र दिखते हैं वहाँ पर टूट पड़ते हैं। और यही हाल अभी सीडीपीओ का है कि 55 सीट के विरुद्ध में आपको 1,80,000। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मारी है यहाँ पे। खैर आगे और हम लोग इसको ज़रा देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की जहाँ तक बात की जा रही है तो वहाँ पे 50 सीट पर 29,000 से अधिक आवेदन आए थे। मतलब एक पद के लिए करीब 580 परीक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी है। इसी प्रकार 11 अप्रैल से इसकी परीक्षा 11 अप्रैल से होनी है। बेरोजगारी भी अधिक आवेदन का एक बड़ा कारण है। राज्य में छोटे से छोटे पदों के लिए भी आवेदन हज़ारों यहाँ तक कि लाखों में आते हैं। यही हाल देश स्तर की प्रतियोगी परीक्षा का भी है। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में 34,000 सीट के लिए 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं और इसका एग्जामिनेशन भी बहुत ही जद्दोजहद के बाद फेज वाइज फेज हो रहा है। अभी 6-7वां फेज का एग्जामिनेशन हो रहे हैं और होने हैं। इस परीक्षा में एक पद के लिए 3700 के आसपास परीक्षार्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी है। यही हाल अन्य परीक्षाओं का भी है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। जहाँ तक बिहार बेस्ड एग्जामिनेशन की बात है तो बिहार बेस्ड एग्जामिनेशन में हाल आपको पता ही है कि बीएसएससी इंटरमेंस का अभी भी प्रोसेस प्रक्रियाधीन है। नए वैकेंसी की बात जहाँ तक बीएसएससी की जाएगी, तो सीजीएल की जहाँ तक बात की जा रही है तो आयोग के सचिव ने कहा था कि मई लास्ट तक हम ला देंगे। यदि मई लास्ट तक ला देते हैं तो वो उनको बहुत साधुवाद होगा कि यदि वो ला दें, अपने बात पर भी वो यदि अड़िग रहते हैं तो। उसी तरह से सेकंड इंटर लेवल की बात की जाए तो उसका भी अभी कोई कह नहीं सकते हैं, अनिश्चितता है। हालांकि पेपर में बयानबाजी आती रहती है आयोग की तरफ से कि हम ला रहे हैं, लेकिन जब तक ऑन फ्लोर नहीं आ जाता है कोई वैकेंसी, हम लोग को इंतजार करना रहेगा। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं क्या दरोगा का नया वैकेंसी आएगा। तो दरोगा के नए वैकेंसी के बात करना थोड़ा सा भी जल्दबाजी होगा। वैसे साल के अंत तक हम लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अभी तो एसआई वाला जो है ऑन गोइंग वैकेंसी में ही बहुत सारा पेज फंसा हुआ है। जैसे कि आपको
2213 वाला में अभी उसका डेट भी घोषित नहीं हुआ है। छात्र तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन एक आ जाता है। जब तक आपके सामने एग्जामिनेशन का डेट ना हो, क्लियरिफिकेशन ना हो, तब तक डिस्ट्रैक्शन निश्चित रूप से होता है। फिर भी छात्र अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो 2213 वाला का भी उनके पास बाकी है, उससे पहले उनको 2446 को क्लियर करना है। तो बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी हैं। तो ऐसा है कि नए वैकेंसी के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं, होपफुल रह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में ये एक स्टेटमेंट आया था कि जो बिहार में पुलिस अनुपात है, पब्लिक पुलिस अनुपात है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो उस लिहाज से उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 तक वैकेंसी आते रहेंगे। उसी तरह से यदि हम सिपाही की बात कर लें तो सिपाही की वैकेंसी आएंगे तो वो साल के लास्ट तक ही आने की उम्मीद है। तो ये पुलिस वाली बात हो गई। बीएसएससी की बात तो आपको पता ही है कि 1900 के आसपास सीट पर CGL 3 आने की उम्मीद है, लेकिन इसका भी संभावना है कि आपको मई लास्ट तक ही आ पाएगा। अप्रैल में कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन अप्रैल में आना फ़िलहाल थोड़ा सा कठिन दिख रहा है। हालांकि एक चीज़ इसके लिए पॉजिटिव ये है कि CGL 3 के लिए कि आपको CGL फर्स्ट का जो भी पेंडिंग रिजल्ट था कोर्ट के आदेशानुसार वो बहुत पहले ही जारी कर दिया गया है। तो वहाँ पे कोई भी अब जो है बैकलॉग वाली बात स्थिति नहीं है। तो वहाँ से सारा कुछ क्लियरेंस मिल चुका है। फिर भी अप्रैल में कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको CGL 3 आने का उम्मीद बिल्कुल जारी रहेगा। CGL 3 के सिलेबस के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो सिलेबस बहुत आसान है, आप जाकर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर भी जब ये वैकेंसी आ जाएगा तब जाके मैं इस पर फिर से डिटेल से बनाऊंगा। बिना वैकेंसी के इस पर बहुत ज़्यादा बोलना या बात करना एक थोड़ी सी मतलब कि ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। और जहाँ तक बात आपको 11,880 वाला रिज़ल्ट की है, तो मेरिट की है, मेरिट विथ रिजल्ट की है, तो देखिए इसका भी आप जो है अब इंतज़ार लगभग ख़त्म हो चुका है। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वहाँ पे छोटी मोटी रोस्टर मेंटेनेंस से लेकर के हर एक चीज़ उसको मेंटेन करने में समय लग रहा है। ऐसा है कि आपको ये रिज़ल्ट भी बहुत उम्मीद तक अगले वीक आपको देखने को मिल सकता है, और किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकता है। अचानक से किसी वर्किंग डे के मतलब कि 3, 4, 5 बजे 7 बजे तक आपको सामने आराम से ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके CSBC के आप ऑफिशियल वेबसाइट को निश्चित रूप से इसको आप विजिट करते रहेंगे। जो 11,880 वाले कैंडिडेट हैं वो अपने रिजल्ट को जानने के लिए, मैट्रिक का रिजल्ट भी आपको इसी वीक मतलब कि मंडे से लेकर के आपको किसी भी दिन जारी हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियरेंस हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम प्रतियोगी परीक्षाओं की करते हैं। BSSC में अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो इंटर मेंस के कैंडिडेट हैं उनके टाइपिंग या जो फॉरेस्ट गार्ड के जो रिजल्ट हैं, फिजिकल के रिजल्ट हैं, वहाँ पे उन लोगों को कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए जो आपने लिख कर आ गया एग्जामिनेशन में आपको नहीं पता है, आप या हम या फिर कोई भी स्टूडेंट हैं वो बाहर जो वायरल हुआ था क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब कि आंसर मैच करके अपना अनुमान लगा रहे हैं। उन चीज़ों को अभी आप फिलहाल भूलिए। आपका काम है कि आप टाइपिंग, जिन्होंने भी ऑप्ट किया है टाइपिंग के लिए, आप जाइए टाइपिंग मतलब कि स्पीड को या फिर जो भी चीज़ें हैं एक्यूरेसी को आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत अभी भी क्लियर नहीं किया गया है कि हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग, इसीलिए कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत आप दोनों टाइपिंग को सीखिए। वहाँ पे आपको स्पीड उस स्पीड से कुछ मायने नहीं रखना है, बस सीखना है और एक्यूरेसी मेंटेन करना है, बस यही बात है। कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत स्पीड को वहाँ पे भूल जाएगा, बस सीखते रहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों सीखते रहिए। वहाँ पे क्लियरेंस नहीं है कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत कौन सा टाइपिंग लेगा, इसीलिए ये मैं सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि पंचायत सचिव में वांछित योग्यता के अंतर्गत कंप्यूटर टाइपिंग आपको एसेंशियल है, मतलब एसेंशियल नहीं है, लेकिन आयोग ऐसा बोल रहा है कि करवाना मेरे लिए थोड़ा सा बाध्यकारी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने सेफ्टी के लिए कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत आप हिंदी इंग्लिश दोनों को करते रहें। इन चीज़ों के लेकर छात्र आयोग का कार्यालय जाने वाले हैं, लेकिन आयोग से कोई जवाब नहीं मिल पाता है स्पष्ट, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में, वहाँ का क्या हाल है, क्या स्थिति है। छात्र जो है इन समस्याओं से या इन परिस्थितियों में कभी भी धैर्य ना खोएं, अपनी तैयारी को वो जारी रखें। और जब भी आएगा, मतलब कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं या फिर वैकेंसी आते हैं, तो उसी में बाकी बच्चों के साथ आपको कम्पीट करना होता है, क्योंकि आप सिस्टम से बहुत ज़्यादा अलग हटकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार हर जगह है, इस चीज़ को खुलेआम से मैं बोलता हूँ, आप लोगों को भी पता है, फिर भी आपको इस सिस्टम में एग्जिस्ट करना है, आगे बढ़ना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी अपडेट आता है तो हम जल्द से जल्द आपको रेगुलर अवगत करवाएंगे।